अमनपुर जंगल में एक करिश्मा नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसको बचपन से ही पौधे लगाने का शौक था। उसने बचपन में एक पपीते का पौधा लगाया था, जो अब समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन चुका था। कितना सुंदर है ये मेरा पेड़। माँ बोला करती थी कि हरियाली अच्छी होती है, इसलिए मैंने माँ की बात मानकर ये पौधा लगाया था, जो आज एक सुंदर पेड़ बन गया। करिश्मा चिड़िया के पड़ोस में एक कालू कौवा रहा करता था, जो बचपन से ही करिश्मा चिड़िया की नकल किया करता था। चिड़िया जो करती वो भी वही करता। इसने भी करिश्मा चिड़िया को देखकर एक पेड़ लगाया था, मगर इसे तो दरख्तों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए इसने एक फल वाले पेड़ की जगह जंगली पेड़ लगा दिया था, जो अब बड़ा तो हो गया था, मगर उसमें कोई फल नहीं लगता, क्योंकि वो तो एक जंगली पेड़ था। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। ना जाने मेरे पेड़ को किसकी नज़र लगी है, जो कि फल ही नहीं देता, और एक ये चिड़िया जिसके पेड़ में फल ख़त्म ही नहीं होता। ये खुद भी खाती है और जंगल के दूसरे पक्षियों को भी खिलाती है। हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों के मौसम में चिड़िया के पेड़ में फल बहुत ही ज़्यादा लगा था। करिश्मा चिड़िया अपने पेड़ को देखकर बहुत खुश थी। ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने मेरे पेड़ में इस साल और भी ज़्यादा फल लगाया है। पिछले साल जो पक्षी मेरे पेड़ का फल नहीं खा सके थे, इस साल मैं उनको भी खिलाऊंगी। फिर करिश्मा चिड़िया अपने पेड़ के पपीते सबसे पहले अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर लेकर जाती है। ये लो कालू भैया, मैं आपके लिए अपने पेड़ के ताज़ा और मीठे पपीते लाई हूँ। हर साल की तरह मैं इस साल भी सबसे पहले आपके लिए लाई हूँ। करिश्मा चिड़िया, मुझे तो पपीता बहुत पसंद है और तुम्हारे पेड़ का तो कुछ ज़्यादा ही, इसलिए तो मैं सबसे पहले आपके पास आई हूँ। करिश्मा, एक तुम्हारा पेड़ है जो कि इतना स्वादिष्ट फल देता है, और एक मेरा जिसमें फल ही नहीं लगता। कालू भैया, जब आपने ये पौधा लगाया था तो मैंने आपको बोला तो था कि ये जंगली पेड़ है, ये फल नहीं देगा, मगर आपने मेरी बात कहाँ सुनी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नहीं करिश्मा, ये एक ना एक दिन फल ज़रूर देगा। फिर वही बात कौवे भैया, आप तो आंखों देखी मक्खी खा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप इस पेड़ को काट दें और इसकी जगह कोई दूसरा फल वाला पेड़ लगा दें। क्या अब मैं इस उम्र में पेड़ लगाऊं? मैं अगर अब लगाऊंगा तो कब बड़ा होगा, कब उसमें फल लगेगा, कब मैं वो फल खाऊंगा? मेरी ज़िंदगी में बस यही रह गया कि पेड़ लगाऊं और काटूं, लगाऊं और काटूं। मर्जी कौवे भैया, मेरा काम तो समझाना था, आगे आपकी मर्जी। फिर करिश्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू करिश्मा चिड़िया का लाया हुआ फल खाना शुरू कर देता है और वो सारा पपीता खा जाता है। करिश्मा चिड़िया का लाया हुआ फल इतना स्वादिष्ट था कि कालू कौवा वो फल खाकर बेचैन हो जाता है और पूरी रात सोचता रहता है कि करिश्मा चिड़िया के पेड़ का क्या किया जाए। बस मैंने सोच लिया, अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैं इस चिड़िया के पेड़ में आग लगा दूंगा, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सुबह हो जाती है। करिश्मा चिड़िया अपने पेड़ के पास खड़ी थी कि इतने में रानो चिड़िया आती है। हाय करिश्मा, कैसी हो तुम? रानो, मैं तो ठीक हूँ, और तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। और रानो, आज कैसे आना हुआ? बड़े समय बाद आई हो। करिश्मा चिड़िया, तुम्हें नहीं पता, पिछली बार जो तूफानी बारिश आई थी उसमें मेरा घर टूट के बह गया था, इसलिए मैं अब सुंदरपुर जंगल में रह रही हूँ। वो तो मुझे कबूतर मिला था, उसने मुझे बताया कि करिश्मा के पेड़ में फल लगा हुआ है, इसलिए मैं फल खाने चली आई। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। चलो, अच्छी बात है जो तुम फल खाने आ गई। इस बहाने तो मुझसे मिल भी ली, तुम फल खा भी लो
और अपने दोस्तों के लिए भी ले जाओ। ठीक है करिश्मा। फिर रानू चिड़िया पपीता खाना शुरू कर देती है और पेट भरकर खाती है। वहाँ दूसरी तरफ कालू कौवा भी फुल तैयारी से था कि आज मैंने करिश्मा का पेड़ जला देना है। फिर कालू कौवा पेड़ जलाने के लिए घर से निकल जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं होता। यही सबसे अच्छा मौका है पेड़ जलाने का कि दूर दूर तक कोई नहीं है। पेड़ भी जल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर कालू कौवा पेड़ में आग लगा देता है और पेड़ जलना शुरू हो जाता है। आग बढ़ती जाती है और पेड़ जलता जाता है। थोड़े ही समय में पेड़ जल जाता है और कालू कौवा भी वहाँ से भाग जाता है। जब शाम को करिश्मा चिड़िया आती है तो देखती है उसका पेड़ तो बुरी तरह जला हुआ था। उसके पैरों तले तो ज़मीन निकल जाती है। हाय, किसने जलाया मेरा पेड़? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा पेड़ जला दिया? करिश्मा चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। तो इतने में पेड़ से आवाज आती है। चिड़िया तुम रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगा। पेड़ जी, आप बोलते भी हैं? हाँ चिड़िया, मैं बोलता भी हूँ, सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। तो फिर पेड़ जी मुझे ये बताएं कि आपको किसने जलाया? मुझे तुम्हारे पड़ोसी कालू कौवे ने जलाया है, मगर तुम उसे कुछ नहीं कहोगी। क्यों पेड़ जी, मैं उसे कुछ क्यों ना बोलूं? उसने आपको आग लगा दी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कोई बात नहीं करिश्मा चिड़िया, वो एहसास कमतरी का शिकार हो गया था, इसलिए उसने मुझे आग लगा दी, मगर तुम उसे कुछ नहीं बोलोगी। तुम उसे माफ कर दो, मुझे पता है तुम मेरी बात जरूर मानोगी। ठीक है। अच्छा अब जाओ, कबूतर से मेरे लिए दवा ले आओ। बोलना सेमिलिक दे दो और वो दवा लाकर मेरे में डाल दो, फिर मैं पहले की तरह हरा भरा हो जाऊंगा। फिर करिश्मा चिड़िया कबूतर से दवा लाकर उस पेड़ में डाल देती है। कुछ दिनों में पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है।